के भेजा है। सारे नबियों को उसी ने भेजा और हमारे आका को भी उसी ने भेजा, मगर नफी हो रही है, वमा अरसलनाका, ऐ महबूब नहीं भेजा है हमने आपको। इसमें हिकमत ये है, रब्बे करीम ये इरशाद फरमा रहा है तफसीरी मफहूम लफ्सी तर्जुमा से कि हमारा नबियों को भेजने का एक सिलसिला चला आ रहा है। 1,24,000 नबियों को भेजा, भेजना हमारा मनसब है। रब्बे करीम फरमा रहा है हम ही भेजते हैं, हम ही नबी बना के भेजते हैं। तो भेजते चले आए, एक सिलसिला है, उन्होंने वो आज भी आलम अरवा में रह रहे हैं। तो अब गौर फरमाओ, अल्लाह फरमा रहा है महबूब तुझे सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। तो ये 4 जहान भी तो उन सारे जहानों में शामिल है ना। तो जो कुल जहानों के लिए रहमत है, वो आलम अरवाह के लिए भी रहमत, वो आलम दुनिया के लिए भी रहमत, वो आलम बरज़ख के लिए भी रहमत, वो आलम माशर के लिए भी रहमत है, जो सारे जहानों के लिए रहमत। बल्कि यूं कहूं, जब हमारे आका आलम अरवाह में थे, अभी अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में नहीं भेजा था, उस वक्त भी रहमत का मुज़ाहरा फरमा रहे थे। और जब अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया अपने महबूब और हमारे आका को, फिर भी रहमत का मुज़ाहरा फरमाते रहे। आज आलम बरज़ख में जलवा फरोज हैं, तख्त नशी हैं आलम बरज़ख में, क्योंकि नबी मरते नहीं, सिर्फ मकान बदलते हैं। पहले की तरह अब भी जिंदा है, अब भी नजर करम हो रही है। तो आलम बरज़ख में हैं, अब भी रहमत का मुज़ाहरा फरमा रहे हैं। और कल मैदान क़यामत होगा, मैदान माशर, उसमें भी सरकार रहमत का मुज़ाहरा फरमाएंगे, क्योंकि सारे जहानों के लिए रहमत। तो एक एक हदीस चारों जहानों में नबी पाक के रहमत के मुज़ाहरे की एक एक हदीस इन चारों जहानों के लिए सुना देता हूं। पहली हदीस मुस्तदरक इमाम हाकिम में, अल्लाह करीम ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर भेज दिया, तो आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आके बड़े रोए। कोई 2-4 सालों की बात नहीं, 300 साल रोते हुए गुजारे आदम अलैहिस्सलाम ने। और बार बार गिड़गिड़ा के, गिरिया और जारी के साथ, आजिज़ी इनकिसारी के साथ रब्बे करीम की बारगाह में ये इल्तिजाएं दुआएं करते रहे, मेरे अल्लाह मेरी खता माफ फरमा दे, मेरी तौबा कबूल फरमा ले। कोई जवाब ना आया। और ये याद रखना, किसी नबी के बारे में हल्की और छोटी बात नहीं करनी। अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक और है, हमारे साथ उनका ताल्लुक और है। इस वास्ते मैंने ये नहीं कहा हम खतीबों की तरह लगा चल निकल, अल्लाह की हिकमत का तकाजा हुआ, जमीन पर भेजा तो बाकी रहा इतना बड़ा इम्तिहान। तो ये बड़ा इम्तिहान किसी के बड़े मर्तबा की दलील हुआ करता है। छोटों का इम्तिहान छोटा होता है, बड़ों के इम्तिहान भी बड़े होते हैं। तो किसी का इम्तिहान सख्त हुआ तो समझ लो उसका मकाम और मर्तबा। अब मैदान करबला में जो वाकयात हुए, उन वाकयात को देखकर ये अकीदा रखना चाहिए कि वाकई उनकी शान ही इतनी बड़ी थी कि उतना बड़ा इम्तिहान रब्बे करीम ने लिया। छोटों से ऐसा इम्तिहान नहीं लिया जाता।
300 साल के बाद आदम अलैहिस्सलाम को कोई पुरानी बात याद आ गई। पुरानी बात, बल्कि यूं कहूं रब्बे करीम ने चाहा तो 300 सालों के बाद आदम अलैहिस्सलाम को पुरानी बात याद करा दी। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, रब से कुछ कलिमात सीख लिए आदम अलैहिस्सलाम ने। वो क्या पुरानी बात याद आई कि दुआ का रंग ही बदल गया। अब जब वो पुरानी बात याद आई तो अब दुआ यूं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मुहम्मद नबीयर रहमा, ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरी बारगाह में उस तेरे महबूब मुहम्मद का वसीला पेश करता हूं जो रहमत वाला नबी है। अब देखो 300 साल आदम अलैहिस्सलाम की दुआ का जवाब ना आया और वसीला मुस्तफा से मांगी हुई पहली दुआ का जवाब आ गया। यूं ही वसीला महबूब खुदा का आया फौरन रब्बे करीम की तरफ से, और जवाब भी क्या आया, रब्बे करीम ने एक सवाल कर दिया आदम अलैहिस्सलाम का। सवाल क्या था, ऐ आदम कैफा अरफ्ता मुहम्मदन वलम अखलुकहु बादो, ऐ आदम ये मोहम्मद कौन है और तू कब से उनको पहचानता है और कैसे शनासाई हुई उनसे। रब पूछ रहा है आदम अलैहिस्सलाम से कौन है, कैसे पहचानता है। क्या रब्बे करीम को पता नहीं थी? इल्म है ना, फिर पूछता है। मालूम हो गया बाज दफा इल्म होने के बावजूद कोई सवाल कर लिया जाता है तो हमेशा सवाल करने को लाइल्मी की दलील ना समझा जाए। जैसा कुछ लोग उलट नतीजा अखज करते हैं। रसूल पाक ने जिब्राइल से कुछ सवाल किया, कहते हैं लो जी अगर नबी पाक को इल्म होता तो जिब्राइल से क्यों सवाल करते। अज़वाज मुतारात से सरकार ने कोई सवाल किया, कहते हैं लो जी अगर इल्म होता तो यहां फिर क्या कहोगे, रब्बे करीम पूछ रहा है आदम से मोहम्मद कौन है, तो यहां ये कहोगे अल्लाह को इल्म नहीं। अगर अल्लाह को इल्म है, सवाल करने के बावजूद अल्लाह के इल्म की नफी नहीं, तो सवाल करने के बावजूद रसूलुल्लाह के इल्म की भी नफी नहीं। सवाल हमेशा ला इल्मी की बुनियाद पर नहीं होता, और बड़ी हिकमतें होती हैं सवाल में। उनमें से यहां हिकमत ये थी कि अल्लाह पाक जानता है मोहम्मद कौन है और आदम अलैहिस्सलाम उनको कैसे पहचानते हैं, मगर आदम अलैहिस्सलाम की जुबान से अपने महबूब की तारीफ सुनना चाहता है। इस वास्ते फरमाया आदम तू बता। तो आदम अलैहिस्सलाम ने गुजारिश की, खुदाबंदा जब तूने मुझे पैदा किया था मैंने आंख खोली, देखा आलम बाला की जिस शय को देखा उस पर यह कलमा लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्श के पायों पर देखा, वहां लिखा हुआ है। जन्नत के 8 दरवाजों पर देखा, वहां यही लिखा हुआ है। हूरो गिलमान की पेशानियों पर देखा, वहां यही लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे हदीस का फारसी तर्जुमा साहिब रोज़तुल अहबाब ने कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं असा जा दानिस्तम के महबूब तरीन खल्क निज़्द तूस, या अल्लाह मैं वहां से समझ गया कि सारी कायनात में सबसे बड़ा तेरा महबूब वो है जिसका नाम हर जगह तूने अपने नाम के साथ जोड़ के लिखा हुआ है, मिला के लिखा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारा हैदरी। मुर्शिदों से अल्लाहु अकबर। साईं के आस्थाने पर लगाए जाने वाले नारे भी आले सुन्नत व जमात की दलील हैं कि हमारा मसलक क्या, ये नारे बताते हैं। और यहां से जो उलमा के बयानात होते हैं वो भी बताते हैं। मैंने पिछले से पिछले साल यहां ही
साईं की मौजूदगी में कहा था किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए आस्ताने के अकीदा के बारे में। अकीदा ये है, साईं के सामने बयान किया, बड़े ही खुश हुए, बड़ी दुआएं दी, बड़ी दुआएं। अल्लाह पाक उनके दर्जे बुलंद फरमाए। आज भी उनकी रूह खुश हो रही होगी, आज भी हम उनकी निगरानी में बैठे। लो जी, तो या अल्लाह मैं वहां से समझ गया था कि सारी कायनात में बड़ा महबूब तेरा वो ही है जिसका नाम हर जगह तूने अपने नाम के साथ मिला के लिखा हुआ है। रब्बे करीम ने क्या फरमाया, ऐ आदम तुरा मुर्जीदम, आदम तेरी बख्शिश हो गई, तेरी तौबा कबूल। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, आदम सुन, ये खुशखबरी हमारे लिए भी। सुनिए क्या कहा अल्लाह पाक ने, ऐ आदम व इज्जत व जलाल मन हर के अज औलादे तू तवस्सुल ब उजोयत ऊरा अमरजम व तौबा ऊरा कबूल कुनम। ऐ आदम सिर्फ तेरा ही नहीं, कयामत तक मुझे मेरी इज्जत और मेरे जलाल की कसम है, कयामत तक तेरी औलाद में से भी अगर कोई मेरे इस प्यारे महबूब का वसीला पेश करेगा ना, तो सबके गुनाह बख्शूंगा, सबकी तौबा कबूल करूंगा। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब सरकार थे आलम अरवा में। मालूम हो गया आलम अरवा में भी रहमत का मुजाहरा हुआ। और जब आलम दुनिया में तशरीफ ले आए, कात साली हो गई, बारिश नहीं हो रही। नबी पाक जुमे का खुतबा देने लगे जन्नत में। जन्नत में हुजूर मिंबर पर जुमे का खुतबा देने लगे। तो जहां जुमे का खुतबा हो, अकेले हुजूर होंगे या और भी कोई लोग बैठे होंगे? तो जब जन्नत में खुतबा हो रहा है तो जन्नत में जन्नती जाते हैं, जहन्नमी तो कोई नहीं जा सकता ना। लगता है खुतबा भी जन्नत में हो रहा था और जो वहां मौजूद थे सारे जन्नती थे। इससे मेरी मुराद नबी पाक की मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना, क्योंकि जन्नत है ना, तो वहां सारे जन्नती बैठे हुए। नबी पाक जुमे का खुतबा दे रहे, एक देहाती पेंडू सियाबी उठ के खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह कात साली हो गई, वो फसलें नहीं उग रही हैं, बागों पर फल आना खत्म हो गया है, मेहरबानी फरमाएं। अकीदा सियाबी का देख लो, हम भी उसी अकीदा के आमिल हैं। मांगनी है बारिश तो किससे मांग रहा है? गैरुल्लाह से मांग रहा है कि नहीं? मानी सिर्फ गैरुल्लाह नहीं, हबीबुल्लाह से मांग रहा है। और सरकार ने भी ये नहीं फरमाया मैं क्या करूं बारिश नहीं। नबी पाक ने उसको डांटा नहीं, क्योंकि देहातियों पर नबी पाक बड़ी मेहरबानी फरमाते, वो जरा सीधे साधे भोले भाले होते थे ना। नबी पाक खुतबा भी जारी रखा, यूं हाथ उठा दिए। हाथों का उठना था, आसमान पर बादल आ गए, हाथ नीचे आए तो बारिश बरसना शुरू हो गई। फिर अगले जुमे तक रुकी ही नहीं, पूरा हफ्ता चलती रही। अगले जुमे को फिर हो ही अभी हुजूर अब बस करा दीजिए, बहुत ज्यादा हो गई। अब तो रसूलुल्लाह ने यूं भी हाथ नहीं खड़े किए। बुखारी शरीफ में हजरत अनस फरमाते हैं, अब यूं उंगली का इशारा किया, बादल की तरफ इशारा किया, एक दफा दाईं तरफ, एक दफा बाईं तरफ। बादल फौरन फट गया, आधा उधर रवाना हो गया, आधा उधर। मदीना पर धूप निकल आई। ये आलम दुनिया में रहमत का मुजाहरा। और आलम बरज़ख में एक शख्स हाजिर हुआ नबी पाक के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा में, रो रहा है। चंद दिन विसाल को हुए, मौला अली मिल गए। फरमाया भाई कौन है तू, कहां से आया है तू, मदीने का तो नहीं, तो रोता क्यों? अर्ज की हुजूर मैं ओ बड़े दूर से आया हूं, मुझसे कोई गलती हो गई, गुनाह हो गया मुझसे। अल्लाह के पाक कुरान में लिखा हुआ है, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कोई गुनाह हो जाए तो मेरे महबूब के पास आ जाओ, यहाँ आके गुनाह की माफी मांगो, मेरा महबूब तुम्हारी सिफारिश कर दे। वस्तगफर लहुमुर रसूल, मेरा रसूल तुम्हारी सिफारिश कर दे तो तुम्हारा गुनाह बख्शा जाएगा। मैं तो आया गुनाह बख्शवाने, अब नबी पाक पर्दा फरमा गए, अब मैं रोता हूं, कहां जाऊं? मौला अली ने फरमाया नबी मरते नहीं, चला जा नबी पाक के कदमैन शरीफैन की तरफ खड़ा हो जा, और जो कुछ तूने नबी पाक के सामने जो कुछ कहना था ना, वहां वही कुछ कह, और यकीन कर ले
नबी पाक तुझे देख भी रहे हैं, तेरी बात सुन भी रहे हैं, तेरी सिफारिश भी करेंगे। वो गया जी मौला अली के इरशाद पर, वहां जाके उसने पहले सलाम किया, फिर यूं अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, रब के हुक्म पर आपकी बारगाह में आया हूं, मैं अपने गुनाह की माफी मांगता हूं, सिफारिश फरमा दें। नूदिया मिन कब्र ही कद गुफिरा लक, नबी पाक की कब्र मुबारक से आवाज आई, जा तेरा गुनाह बख्श दिया गया। ये आलम बरज़ख में नबी पाक की रहमत का मुज़ाहरा। और कल मैदान क़यामत में सख्त गर्मी पड़ेगी, सूरज बिल्कुल सवा नेज़े के करीब आ जाएगा, जमीन तांबे की मिसल होके तप जाएगी, हर शख्स अपने अपने पसीने में डूबने के करीब होगा। तो इधर उधर लोग परेशान हालों के देखेंगे, चलो कोई सिफारिशी ढूंढो। और वहां जो यहां नहीं मानने वाले ना, वहां वो भी मान जाएंगे, पर वहां मानना काम नहीं आएगा, काम यहां का मानना आएगा। जो यहां नहीं मानता वहां मानेगा, मगर वहां फिर उसके काम नहीं आएगा। आज ले उनकी पनाह, वक्त है, मौका है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। चलो जी कोई सिफारिशी ढूंढो। सारे मिलके आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे, क्योंकि वालिद अपनी औलाद पर बड़ा शफीक और मेहरबान होता है। बाबा जी हमारी सिफारिश करो, हम आपकी बात बेटे हैं, औलाद हैं, आप हमारे बाप हैं। आदम अलैहिस्सलाम बड़ा प्यारा जवाब देंगे, बड़ा प्यारा। ये नहीं फरमाएंगे आज कोई नहीं सिफारिश कर सकता, ये नहीं फरमाएंगे। फरमाएंगे भाई मैं आज अल्लाह की बारगाह में कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूं मैं, लेकिन इज़हबू इला गैरी, कोई और है जो ये काम कर सकता है, लिहाजा किसी और के पास जाओ। यानी अपनी माजरत भी कर लेंगे, इशारा भी दे देंगे कि मैं नहीं कर सकता, पर यह नहीं कि कोई भी नहीं कर सकता, जाओ ढूंढो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारा हैदरी, मुर्शिद हुसैन, डाढ़िया जिक्र करे जो अल्लाह 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 अल्लाह। मुर्शिद करीम जो सबको याद कयो, अल्लाह अल्लाह। बिस्मिल्लाह। तशरीफ रखें, साईं का हुक्म है कि वेओ 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 वेओ। अल्लाहु अकबर। तो हदीस सुना रहा था आपको, बुखारी शरीफ की हदीस। किसी और नबी के पास जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम से, वो भी यही फरमाएंगे। 1,24,000 सवा लाख के करीब नबी, हर कोई ये कहेगा किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ, यानी इशारा देते जाएंगे। ये नहीं कहेंगे कोई नहीं, मैं नहीं सिफारिश कर सकता, किसी और के पास जाओ। इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। जब पहुंचेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, वो फरमाएंगे वो क्यों दर बदर की ठोकरें खा रहे हो, जहां जाना है वहां क्यों नहीं जाते? जाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आज वही आपके काम आएंगे।
क्यों अल्लाह ने सब जहानों के लिए उनको रहमत बनाया है, इस जहान में भी वही रहमत है, मैदान माशर में भी। और जब वहां पहुंचेंगे तो फिर बोली बदल जाएगी। बाकी नबी क्या कहते रहे, इज़हबू इला गैरी। जब सरकार के पास पहुंचेंगे तो हुजूर ये नहीं फरमाएंगे, हुजूर फरमाएंगे आना लहा, आना लहा, आओ वो इस काम के लिए तो अल्लाह ने बताया ही मुझे है, ये ताज शफात कुबरा का है ही मेरे सर पर, मैं ही तुम्हारी शफात करूंगा। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं फिर मैं मकामे महमूद पर जलवागर होके सिजदे में सर रख के अल्लाह की ऐसी हमद बयान करूंगा, ऐसी हमद बयान करूंगा कि मेरे अलावा कोई कर सकता ही नहीं। अब रब्बे करीम फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद। यारो कैसा शानदार वो नजारा होगा जब महबूब खुदा सजदे में रब्बे करीम फरमा रहा होगा, महबूब आप सर उठाओ सजदे से, बहुत मेरी हमद हो गई, सर उठाओ, सल तोता वशफा तुशफा, चल महबूब अब तुम मांगते जाओ, मैं देता जाता हूं, तुम सिफारिश करते जाओ, मैं कबूल करता जाता हूं। लो जी हजरत तशरीफ लाए, कुछ महसूस हुआ, आपको जो महसूस हुआ हर एक के अपने जज्बात। मुझे तो हजरत के चेहरे में मुर्शिद करीम की वही चमक दमक नजर आई और मुसाफा करने में हजरत के हाथों की मुलायमत जैसी मुलायमत ही मुझे महसूस हुई। अल्लाह पाक इनको हजरत का सही जानशीन साबित करे और जिम्मेदारी बड़ी सर पे आ गई, लेकिन जिधर से आई है इंशाअल्लाह वो निभाने की तौफीक भी होगी, नजर करम होगी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। फकीर हादी बख्श हुसैनी महबूब मर्शदन करीमन खे